नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां लगातार संक्रमित मामलों में बढ़ता ही जा रहा है, वहीं सरकार द्वारा इसके रोकथाम के लिए नीतियों के तहत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सिंधिया के बयान पर जवाबी पलटवार भी पेश किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सरकार कोरोना के मुद्दे पर फेल हुई है। कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, वहीं सरकार चुनाव की तैयारी में लगी है। प्रदेश के भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी को घेरे में लेते हुए कहा कि बीजेपी के व्यापम और सिंहस्थ घोटाले की भी जांच करा लीजिए, पता लग जाएगा कौन कितना भ्रष्टाचारी है। 90 दिन बाद मैदान में उतरने के सिंधिया के बयान पर कहा, जब जरूरत थी तब सिंधिया कहां थे? दिग्विजय सिंह मैदान में थे, गरीबों की मदद कर रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता जनता की मदद कर रहे थे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, एक ही बात तो तय है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और भोपाल में 100 प्रतिदिन 100 से ऊपर आ रहे हैं और ग्वालियर में बता रहे हैं 200। अब एक्चुअल स्थिति क्या है यही पता नहीं है। वहाँ की मुरैना में भी बढ़ रहे हैं, इंदौर में भी बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब ये है कि जो इसका ग्रोथ रेट था 1.7 वो हो गया है 3.4 पूरे देश के अंदर। और केवल ये सबसे ज़्यादा खराब स्थिति अमेरिका, ब्राज़ील और हिंदुस्तान में है। बाकी जितनी भी कंट्रीज थी, चीन, इंग्लैंड, इन सब ने अपने सुधार कर लिया, कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये हिंदुस्तान में सुधार नहीं हो पाया क्योंकि ये लोग पूरे टाइम इसमें लगे रहे सरकार गिराने में और विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे रहे। इसलिए कोरोना पे ध्यान दिया नहीं गया। आज मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर है। हिंदुस्तान में लगभग 25,000 लोगों की जानें चली गई और मध्य प्रदेश में 700 पे आंकड़ा पहुंच रहा है। और आज भी जो जिस तरह का कंट्रोल होना चाहिए, हाँ ये ज़रूर हो रहा है कि गरीब लोगों को चौराहे पे परेशान किया जा रहा है, उनकी 500-500 रुपये के चालान किए जा रहे हैं। कोई छोटा दुकानदार है तो उसकी दुकानदार उठा रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसका काम नहीं करने दे रहे हैं। और भी जो कोई इस तरह के काम धंधे, छोटे छोटे लोग बेरोजगार हो गए, ये सब पे ध्यान नहीं दिया हुआ है। और अगर रोज़ 2, 4, 5 आत्महत्या के केसेस आते हैं, उसकी वजह भी यही है कि कोरोना में ही सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी के पास था, फिर नरोत्तम मिश्रा जी के पास आए, अब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आ गया। लेकिन कोरोना में से जो लड़ाई लड़ना थी वो सरकार मध्य प्रदेश की भी फेल हो गई, देश की भी फेल हो गई। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।